तो निसर्गोपचार आश्रम की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1946 में की थी। वे स्वयं यहाँ पर 7 दिन आके रुके थे और तब उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि यहाँ पर कौन सी जगह पे किचन होगा, कहाँ पर उपचार दिए जाएंगे और किन सिद्धांतों पे ये संस्था चलेगी। इसके बाद अभी 78 वर्ष हमने पूरे कर लिए और इन 78 वर्षों में हमने काफ़ी प्रगति की है। सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि हम गांव देहातों तक पहुंच पाए, जो गांधी जी का स्वप्न था। पिछले साल हमने देखा कि हमारे डेटा में ऑलमोस्ट 46% हमारे यहाँ जो आने वाले लोग हैं, साधक हैं, रुग्ण हैं, ये गांव देहातों से आते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वैसे शहरों से भी आते हैं, प्रदेशों से भी आते हैं। सर्दी खांसी से लेके सेकेंड ग्रेड कैंसर तक अलग अलग बीमारियों का उपचार यहाँ पर होता है। और उपचार के लिए सिर्फ और सिर्फ निसर्गोपचार यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग का साधन होता है। निसर्गोपचार के माध्यम से यहाँ पर सबसे मूल सिद्धांत के तौर पे उपचार जो दिया जाता है वो है आहार चिकित्सा, और साथ ही साथ में जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा और फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर का समावेश होता है। जब आप यहाँ रहते हैं तो सुबह से लेकर रात तक आपकी दिनचर्या कुछ इस तरह से बनाई गई है कि साधकों को सिर्फ और सिर्फ उनके स्वास्थ्य में फ़ायदा देखने को मिलता है। कम से कम 7 दिन और अधिकतम 21 दिन कोई यहाँ रह सकता है। 7 दिन में ही आपको जो भी व्याधियाँ हैं उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर किसी की बीमारी बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है तो उस कंडीशन में 2 या 3 हफ्ते की ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपके यहाँ चिकित्सक आपको गाइड करते हैं। साधकों के लिए हमारे पास जनरल वार्ड यानी डॉर्मेटरी अकोमोडेशन से जो शुरुआत होती है 250 रुपये से, इसमें आपके दिन के काफ़ी कुछ उपचार आ जाते हैं। अगर एक डॉर्मेटरी के अकोमोडेशन में 7 दिन का उपचार लिया जाए तो करीब करीब 3 से 3,500 रुपये का खर्च आता है। अगर कोई साधक बहुत ही गरीब है उनका उपचार मुफ्त में भी हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे कैटेगरी बढ़ती जाती है, जिसमें नॉन अटैच टॉयलेट बाथरूम्स होते हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं, जो कि 200 रुपये से लेकर 300 रुपये की श्रेणी में आते हैं। और इसमें उनका हफ्ते भर का उपचार जो है वो 5,500-6 हज़ार रुपये का होता है। और वैसे ही ये आखिरी कैटेगरी जो बढ़ती है, तो ज़्यादा सुख सुविधाओं की आदत है तो उनके लिए फिर हमारे पास थोड़े से सुपर डिलक्स रूम्स हैं, जिसका एक दिन का खर्च करीब करीब 2,000 रुपये आता है और हफ्ते भर का करीब 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च होता है। हमने अभी भी प्रकृति को अपने साथ में बनाए रखा हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति का सानिध्य होना ज़रूरी है। तो अभी भी हमारे प्लांटेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं और जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हम कम कर सकते हैं उस पर भी प्रयास है। कार्बन फुटप्रिंट कम करने का हमारा पूरा प्रयास शुरू है। तो हमने सोलर पैनल्स भी लगाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, वाटर हीटिंग के लिए भी, STP भी अभी अगले महीने लग रहा है। तो पूरी कोशिश है कि प्रकृति को बचाएं। शुरू से गांधी जी का और हमारे मैनेजमेंट का यही प्रयास रहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा और हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो सामान्य आदमी तक पहुंचा सके। बड़े लोगों के लिए शहरों में बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, सामान्य आदमी को ये सारी चीज़ों का फायदा मिले और उनके स्वास्थ्य में हम कुछ योगदान कर सके, यही एक हमारा एफर्ट रहा। मुझे एक बड़ी अच्छी टैगलाइन लगी थी यहाँ पे आपकी, जो लिखा हुआ था फूड वाले एरिया में, योर डाइट इज योर मेडिसिन। यस यस यस, वो हमारा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हमारा मूल सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा में यही होता है कि आहार ही आपकी चिकित्सा है। तो हम हर साधक को, हर रुग्ण को यही समझाते हैं कि आहार हमारे शरीर की ज़रूरत है। हम आहार को ये ना समझें कि जब तक हमें जीना है हमें जीने के लिए नहीं खाना। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार लें। किस लेवल पे मतलब बीमारी या कोई लेकर आता है अगर यहाँ पर जी, तो कभी कभी लगता है कि जो बड़ी बीमारियां होती है उसमें भी फर्क पड़ता है नेचुरोपैथी से। जी जी बिल्कुल, ये सभी के लिए अद्भुत है, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस भी समझता है कि हर चीज़ की एक मर्यादा है। लेकिन हमने ये देखा है कि जब शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए और प्रकृति के साथ छोड़ दिया जाए और साथ में सही आहार दिया जाए, सही चिकित्सा दी जाए, तो बॉडी हील्स इटसेल्फ। और यही हमने बहुत सारे हज़ारों की संख्या में एग्जाम्पल्स देखे। अभी उदाहरण के तौर पे किसी को बहुत पुराना कब्ज हो या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ही जटिल माना जाता है, वैसे साधक भी यहाँ जब आगे 3 हफ्ते रहते हैं तो 3 हफ्ते में उनकी तकलीफ करीब 90% ठीक हो जाती है। जो आहार हम उनको आगे जाके फॉलो करने के लिए देते हैं, अगले 3 महीने में पूरी तकलीफ खत्म हो जाती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी बीमारियों के उदाहरण हैं। इवन न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हमने देखा है कि कोई पैरालिसिस से ग्रसित है, उसके बाद यहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए आता है, तो 2 से 3 हफ्ते में वो जो व्हील चेयर पर आते हैं वो बिल्कुल चल के बढ़िया जाते हैं। अच्छा। तो हर चीज़ की अपनी मर्यादा है, लेकिन जब भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने
निसर्ग के साथ जोड़ लेते हैं जी। तो आप देखते हैं कि आपके शरीर की सुधार बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम सुधार भी लिखा हुआ है, तो यहाँ के जितने वर्कर्स है या जितने भी ट्रीटमेंट लोग अलॉट किए हैं जी वो आसपास के गांव से ही लोग हैं। जी जी, बहुत ही सही सवाल है आपका। तो गांधी जी ने जब इस ट्रस्ट की स्थापना की थी उसको नाम ही दिया था ग्राम सुधार ट्रस्ट, निसर्गोपचार ग्राम सुधार ट्रस्ट। तो प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ उनका उद्देश्य था कि हम इस गांव को भी संवारें, और मेन उद्देश्य ये था कि जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है ये शहरों में सीमित ना रहे, ये गांव गांव तक पहुंचे। तो जन कल्याण जो होगा, उनका ये मानना था कि जब तक गांव का उत्थान नहीं होगा तब तक हमारी इंडियन इकोनॉमी सुदृढ़ नहीं होगी, ये उनका मानना था। और किसी भी कंट्री की ग्रोथ तभी हो सकती है जब उनके गांव बहुत ही समृद्ध हो। तो इस वजह से उन्होंने ग्राम सुधार ट्रस्ट की स्थापना की, और उसी सिद्धांत को याद रखते हुए आज हमारे सारे एम्प्लॉय मैक्सिमम लोग या तो इलिटरेट हैं, या फिर विडोज हैं, या फिर जिनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही पुअर है, ऐसे 3 लोगों को ही हम प्राधान्य देते हैं, उन्हीं को ट्रेन करते हैं और उन्हीं को फिर बढ़ावा भी देते हैं। और मैं जो अंदर 2 स्टैच्यूज देखे थे, एक तो गांधी जी का, एक मणिभाई का जी। है, तो मणिभाई के बारे में क्या कुछ बता? तो मणिभाई जी बचपन से ही गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। उनका शुरू से मन था कि वो किसी तरह से गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में जुड़ जाए, और जब वो गांधी जी से वर्धा में मिले तो गांधी जी ने उनकी काबिलियत को इतना बखूबी समझा कि उन्होंने कहा कि आपकी ज़रूरत स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं है, आपकी ज़रूरत उर्ली कांचन में। तो वो गांधी जी मणिभाई जी को यहाँ पर उर्ली कांचन में लेके आए और इस आश्रम की बागडोर उनके हाथ में संभाल दी, सौंप दी, ये कहते हुए कि आपकी आखिरी सांस भी इस भूमि से ही निकलनी चाहिए। और डॉक्टर मणिभाई देसाई ने इस बात को इतना निभाया कि वाकई में उनकी रक्षा जो है वो आश्रम में विसर्जित हुई, और उनके इस आश्रम को संभालने के साथ साथ उन्होंने बायफ नाम की एक संस्था का शुरुआत की, जो यहाँ से पास में ही है 2 किलोमीटर से। और आज बायफ की करीब 5000 से ज़्यादा ऑफिस है, करीब वो 50 लाख फैमिलीज तक पहुँच चुके हैं, और उनका काम पूरे देश विदेश में चल रहा है। और सर यहाँ पे एक मैं पूछना भूल गया था कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है जी, लोगों के लिए, जैसे फिजियोथेरेपी वो मैं वहाँ पे देखा। आश्रम में देखिए हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो भी साधक या रुग्ण यहाँ आ जाए उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। तो यहाँ आने के बाद आपको बेसिक जो भी टॉयलेटरीज की ज़रूरत पड़ती है, रोज़ की संसाधन, यहाँ एक यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। आपके रूम में एसी नॉन एसी रूम्स हैं जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। खाने के लिए जूसेस, हर्बल टी और भोजन ये आपको डाइनिंग में मिल जाता है। सारे उपचार केंद्रों में मिल जाते हैं, पुरुष और उपचार के महिलाओं के अलग अलग हैं। अन्य सेवाएं में हमारे यहाँ मिट्टी चिकित्सा है, जैसे मैंने बताया, तो लोकल मड एप्लीकेशन, फुल मड रैप्स भी यहाँ पर दिए जाते हैं। हाइड्रोथेरेपी की हमारे पास बहुत ही एक्सटेंसिव रेंज है, क्योंकि जल चिकित्सा पे बहुत ज़्यादा हमने स्टडी किया है, और प्राकृतिक चिकित्सा में शुरू से ही ये माना गया है कि जल के प्रभाव से शरीर में बहुत सारे अनोखे बदलाव लाए जा सकते हैं। तो हमने देखा है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल हिप बाथ होता है, वहाँ से लेके कटी स्नान से लेके हमारे पास इमर्शन बाथ है, हमारे पास अंडर वाटर मसाज है, सर्कुलर जेट है, विची शार है, साथ में जकूजी हिप बाथ है, स्टीम बाथ है, और पाउडर मसाज भी है। तो बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ थेरेपी है जिसको हम सही तरीके से सही हेल्थ कंडीशंस के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं। और मैं देखा यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है लोगों के, और वाईफाई भी एक जोन बना हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल 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 सही आपने पॉइंट आउट किया है। तो हमारी लाइब्रेरी का कलेक्शन करीब 19,000 से ज़्यादा पुस्तकों का कलेक्शन है हमारे यहाँ, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी में, और करीब 120 जर्नल्स हैं हमारे पास, मैगजीन्स हैं। और अभी ये समझते हुए कि कोविड के बाद लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर काफ़ी कुछ मतलब में आ चुका है, तो ऐसे लोग जो काम करते हुए भी निसर्गोपचार प्राकृतिक चिकित्सा का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक छोटा सा वाईफाई जोन डेवलप किया है। एक सीमित अवधि के लिए उनको हम ये परमिशन देते हैं कि दिन में 2 से 3 घंटा आप काम कर लें, और बाकी दिन फिर आप अपने उपचार ले लें। हालांकि वो हमारे सिद्धांतों में पूरी तरह से नहीं बैठता, लेकिन प्रयास ये है कि लोग एटलीस्ट इसका अनुभव लें और बाद में फिर पूरे तरह समय छुट्टी निकाल के आए। जी। तो वाईफाई जोन भी है। वैसे हमारे यहाँ पर जो व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है उनके लिए व्हील चेयर की फैसिलिटी भी है। और रोज शाम को बीपी भी मेजर करने के लिए कोई जाते हैं, मैं देखा हो भी। तो 24/7 हमारे पास एक इमरजेंसी डॉक्टर होते हैं। दिन में तो सारे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन रात को भी हमारे एक इमरजेंसी डॉक्टर होते हैं। तो बस एक कॉल करना है इमरजेंसी में और डॉक्टर आते हैं। बाकी हमारे पीरियोडिक बीपी और शुगर चेकिंग होती है,
आपको हॉट फुट बाथ रूम पे शाम को दिया जाता है। एक यहाँ पर 1 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है, लोग उस पर वॉक कर सकते हैं। जैसे आप अभी सुन रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे पेट फ्रेंडली ये एटमॉस्फेयर यहाँ पर हमने बनाए रखा हुआ है। तो आपको नेचर का वाकई में जो एक अनुभव मिलना चाहिए वो यहाँ पूरी तरह से मिल सकता है। जब हम नेचर की बात करते हैं, नेचर में हर वो चीज़ जो भगवान ने हमारे आसपास बना रखी है उसका कोई ना कोई कारण है। और आप देखेंगे जब आप शांति से एकांत में यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों से कहते हैं कि अगर कोई ऐसा प्राणी हो जिसको कोई बीमारी है लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो अगर आप सिर्फ यहाँ 2-4 दिन रह के जाए, कुछ उपचार ना ले, तो भी वो जाते समय अपने आप को 10 से 20% बेहतर महसूस करेगा। तो आजकल ये समझ में आ रहा है कि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरी तरह से समय निकाल के 1 हफ्ते के लिए यहाँ आए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिज्ञासु, जिन्हें घर बैठे कुछ डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में या आर्थराइटिस के बारे में जानकारी चाहिए होती है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो उनके लिए हम ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं। अगर एक 50 से 100 लोगों का ग्रुप हमें अप्रोच करता है तो उनके लिए हम ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं। प्रयास यही है कि लोगों को ये समझ में आए कि प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ असाध्य रोगों में ही नहीं, लेकिन सामान्य हमारी जीवन शैली को सुधारने में ही बहुत सक्षम है। तो ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कैंप्स भी करते हैं, जैसे हमारे रूरल कैंप्स भी होते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स भी होते हैं, नेचुरोपैथी अवेयरनेस कैंप्स भी होते हैं। तो हम सिर्फ गांव देहातों में नहीं, कभी कभी शहरों से भी हमें बुलावा आता है, कॉर्पोरेट कंपनी से भी बुलावा आता है, तो हम वहाँ जाके कैंप्स लेते हैं। तो ऑनलाइन सेशंस भी हम लेने में इंटरेस्टेड है। हालांकि कम्युनिकेशन का थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है, बट एटलीस्ट लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि ठीक है, निसर्गोपचार की स्कोप क्या है।